हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम इनवॉइस क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले से ही मेरे पास एक इनवॉइस बना हुआ है, मेरा ही वन क्लिक डिजिटल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनवॉइस बना हुआ है पूरा कंप्लीट, जिसे मैं आप कंट्रोल पी करके मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे एग्जैक्टली दिखता है। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे प्रिंट होकर यहाँ पे दिख रहा है ये, और इसी को हम आज पूरा तरीके से बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम इसी के बाजू में इसको बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें शुरुआत से चालू करना पड़ेगा ऐसे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक इनवॉइस बनाने के लिए हमें कितने स्पेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के बाजू में यहाँ से 7 कॉलम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हम इसको लेके अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ी सी बॉर्डर लगा देंगे ताकि हमें ये याद रहे कि हमने यहाँ पे इतने पे ही हमें एक इनवॉइस का क्रिएट करना है। तो ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे वन क्लिक डिजिटल ऐसे लिखना है। तो ये इतना बड़े में इसको लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे मर्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे वन क्लिक लिखा हुआ है तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे इसको वन क्लिक यहाँ पे लिख देंगे। अब आप सोचेंगे ये तो थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम थोड़े से सेल को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से बड़ा होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगला लिखना है फिर यहाँ पे हमारा एड्रेस। अब एड्रेस के लिए हम फिर से यहाँ पे इसको नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से इसको मर्ज कर देंगे। और जो हमारा ये सेल में एड्रेस लिखा रहेगा इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करके क्यों दिखा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट लिख के क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। क्योंकि हम चाहें तो इसको लिख के भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं नीचे वाले सेल में आपको लिख के ही दिखाऊंगा कि यहाँ पे जैसे लिखा है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो हम फ़ोन नंबर के लिए इतने 4 सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे मर्ज। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फ़ोन नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर, और फिर यहाँ पे कोमा देके और जो भी नंबर मुझे डालना हो मैं यहाँ पे ऐसे डाल सकता हूँ। और इसकी मैं आपको फॉर्मेटिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से रख कर यहाँ पे इसको बुलेट कर लूँगा और थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। जैसे इस प्रकार से मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है। और इसके बाद इसके बुलेट को हटा दूँगा, ये नॉर्मल भी ठीक लग रहा है। और इसमें यहाँ पे मैं कलर डाल दूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको ऑरेंज कलर डाल दिया। और बैकग्राउंड और जो टेक्स्ट का कलर है वो तो वैसे ही ब्लैक है, तो इसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। और इसके जो ये यहाँ पे है एक पट्टी लगा देंगे तो ये इस प्रकार से बना आ जाएगा। इसके बाद में ये जो 3 सेल है इनको सेलेक्ट करूँगा और इनको भी यहाँ पे मर्ज कर लूँगा। और ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही यहाँ पे भी लिख लूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा है Gmail, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं Gmail और फिर यहाँ पे कोमा देके जो भी हमारा Gmail होगा, मैं तो वैसे ही अभी नॉर्मली ऐसे यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे Gmail डाल के फिर @ लगा देंगे और फिर .com भी लिख देंगे, है ना। Gmail लिख देंगे पहले, सॉरी, पहले Gmail लिखेंगे, Gmail, फिर लिख देंगे .com। ठीक है, इस तरीके से लिख के इसको भी हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको हमने बड़ा कर लिया। और इसके बाद इसका भी ऐसे ही कलर दे दिया। अगर लगता है टेक्स्ट का कलर बोल्ड करना हो तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने कर दिया और इस पर भी एक इस तरीके की थिक बॉर्डर यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो नाम लिखने का प्रोसेस था वो हमने कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले अपने ऊपर जो हमारी एक बिल का जो मेन वो है कंपनी है उसका नाम डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने उसका एड्रेस डाल दिया है, फिर फ़ोन नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी डाल दी है। ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिल में जब आप बनाते हो तो ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद जो नीचे का ये पूरा सेल है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इसमें लिख दूँगा इनवॉइस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवॉइस। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही बड़ा कर लेंगे, है ना। यहाँ से टेक्स्ट से जैसे बड़ा करते हैं इसको ऐसा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड करना बोल्ड कर लेंगे और इस पर भी ऐसी थिक बॉर्डर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे दिख पाए। और चाहे तो इसके पीछे भी कलर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऐसा ही इनवॉइस लगता है यहाँ पे नॉर्मली। फिर इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इन 2 सेल्स को सेलेक्ट करके इनको मर्ज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर नेम। अब इसको मैं वैसे ही नॉर्मल कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। और इसको अगर लगे सेल को थोड़ा सा तो बड़ा भी कर लेंगे यहाँ पे हल्का सा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नाम के लिए हम यहाँ पे 3 सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे 3 सेल्स को सेलेक्ट करेंगे या फिर हाँ ऐसे 3 सेल को सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे जो नाम लिखना हो, जैसे कि यहाँ पे एक नाम लिखा है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो 2 सेल है इनको भी हमें मर्ज करना है और इसके बाद यहाँ पे लिखना है इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे हम नॉर्मली अपने हाथ से लिख देते हैं यहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से, कि यहाँ पे लिख दिया हमने इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस नंबर। ठीक है, और इसको भी अगर चाहें तो हम बुलेट वगैरह करना चाहें तो हम यहाँ से बुलेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को बीच में रखना हो तो भी बीच में रख सकते हैं, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पे जो है इनवॉइस डेट, तो यहाँ पे इसको भी हम मर्ज करेंगे और यहाँ पे इनवॉइस डेट को भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इन 3 सेल्स को मर्ज करेंगे फिर से जैसे यहाँ पे किया था हमने, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेट, जैसे कि यहाँ पे एक डेट लिखी है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं हाल फिलहाल के लिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको फिर से मर्ज कर देंगे और यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो भी हो यहाँ पे हम नॉर्मली अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक छोटी मोटी बॉर्डर्स डालते चलेंगे ताकि ये क्लियर होता चले, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से ऐसी बॉर्डर डालते चलेंगे और लगे तो आपको थिक बॉर्डर डालनी हो तो थिक बॉर्डर भी डालते ही चलते डायरेक्ट, जिससे वो ज़्यादा अच्छा दिख रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये एक सेल है इसको छोड़ देना है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहे। इनवॉइस के बाद जो ये हमारी डिटेल हो गई है इसके बाद थोड़ा सा गैप रहे, फिर इसके बाद हमें नीचे आना है एक सेल को छोड़ के और फिर यहाँ पे लिखना है, जैसे नॉर्मली यहाँ पे सीरियल 1 सीरियल 2 लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे ऐसे इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे इसी तरीके से और इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सेकेंड वाली पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ करना है कि हमें यहाँ पे इन 3 सेल्स को सेलेक्ट करना है, 3 सेल्स को सेलेक्ट करना है और इनको कर देना है मर्ज कुछ इस प्रकार से। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मुझे इन सभी सेल्स को बार बार मर्ज करना पड़ेगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि इन सभी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसमें मर्ज में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अक्रॉस मर्ज, मतलब कि एक एक करके आप ये वाला अक्रॉस मर्ज जो होता है ये एक एक करके करने वाले से अच्छा आप एक ही साथ यहाँ पे जितनों को मर्ज करना चाहते थे एक साथ यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जो इसका नाम दिया है मर्ज अक्रॉस, इस पर करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए हमारा जो ये इनवॉइस हमने बनाया है यहाँ पे हमने ये ऑटोमेटिक जितने भी हमारे नाम थे उनको हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिया था और उसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी और यहाँ पे इसको रख दिया। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इन सेल्स को सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आपको डाटा पे जाना है और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ पे जो ये सेटिंग्स ऑप्शन होता है इसमें अलाउस ऑप्शन होता है, इसमें जाके सबसे पहले लिस्ट को लेना है और जो सोर्स होगा, जैसे कि मैंने ये सोर्स थोड़ा सा नीचे लिख के रखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सोर्स को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, बस इस सोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर देखिए आपके सभी सेल्स में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी जिसमें भी आपको जिस भी नंबर पे जो चाहिए हो वो यहाँ पे आप डायरेक्टली ले सकते हो और उसका अमाउंट वगैरह आपको जो लिखना हो वो लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ये खाली सेल जो है इसको मैं थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ तो कि ताकि अच्छा दिखे, जैसे कि मैंने इस प्रकार से इसको मर्ज कर दिया तो ये अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक लग रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि मैंने यहाँ पे इसको भी ले लिया, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे वापस से इसको मर्ज करके यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स ऑफ, है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे प्राइस चाहिए तो हमने प्राइस को भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है तो हमने क्वांटिटी को भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो अमाउंट दिया है अमाउंट को भी यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ रेट वगैरह अमाउंट वगैरह डले हैं तो हम यहाँ चाहें तो इस प्रकार से डाल सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं 2-3 प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। जैसे हमने माउस ले लिया, हम ले लेते हैं कीबोर्ड, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से LED और उसके बाद यहाँ पे एक ले लेते हैं और मॉनिटर, है ना। अब हमने इनका प्राइस डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने एक का प्राइस डाल दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और का प्राइस डाल दिया। ठीक है, जैसे ये मैं नॉर्मली अपने मन से ही डाल रहा हूँ, जो भी आपको लगे अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जो भी प्राइस होता है इनका, है ना। यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इनकी क्वांटिटी डालनी है तो हमने क्वांटिटी में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते चलते हैं इनकी और यहाँ पे इस तरीके से हमने क्वांटिटी डाल दी। अब यहाँ पे अमाउंट में हमें इनका टोटल अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और जो हमारी क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे
प्राइस जो है उसे क्वांटिटी से हम कर देंगे मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा अमाउंट बन के आ जाएगा। अब इसी को हम सिंपली ड्रैग कर देंगे कुछ इतना, ठीक है, यहाँ तक हम कर देंगे। हमें जो भी और लिखना हो, मतलब लिखना हो कोई भी प्रोडक्ट, तो हम उसे लिख सकते हैं सिंपली उसकी क्वांटिटी या फिर जो उसका प्राइस है वो डालकर, और यहाँ पे क्वांटिटी डालकर जैसे इंटर दबाएंगे या फिर एरो से नीचे कर देंगे तो यहाँ पे भी इसका ये रेट वगैरह सब निकल कर आ जाएगा। ठीक है सुरेश, यहाँ पे देख सकते हो आप कितने अच्छे से हम इन्वॉइस बना रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल 2 कॉपी इसकी बनती जा रही है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ तक इसको बना लिया 15 तक, 15 प्रोडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई इतने प्रोडक्ट वैसे भी लेता नहीं है, लेकिन अगर कोई लेता है तो हम इस प्रकार से उसे लिख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट फील्ड करके यहाँ पे आप जितनी फील्ड चाहो और ले सकते हो, या फिर उसे डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट करके उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इन सेल्स को मैं क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ तक जितना ये काम हो गया है इनका थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छे से पहले कवर कर देता हूँ कि मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से थिक बॉर्डर लगा दी ताकि ये अच्छे दिखें, है ना। यहाँ से मैंने इनकी थिक बॉर्डर इस तरीके से यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे मैंने इनकी सबकी थिक बॉर्डर लगा दी है ताकि अच्छे से दिख पाए हमें। फिर इसके बाद इनके बीच में भी हम चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एक बार के लिए मैं थोड़ी सी लगा देता हूँ तो क्योंकि वो अच्छी लगती है। फिर जैसे यहाँ पे मैंने ये लगा दी और इसके बाद इसको पूरे को दोबारा सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं इसको थिक बॉर्डर भी डाल देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे डालते चलते हैं, नहीं तो क्या ये अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। हमने यहाँ पे इस प्रकार से ये लगा दी, यहाँ पे भी इस प्रकार से लगा दिया, तो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर देखिए अगला जो हमारा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, टाइप ऑफ कंटेंट्स जो दिए होते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडीशंस जो होती हैं उनको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है। तो हम इसको सिंपली यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके कॉपी ही कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट करके बस इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 सेल जो छूटे हुए हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको वैसे ही जैसे मैंने अभी मर्ज किया था अक्रॉस मर्ज, वैसे ही हम इसको अक्रॉस मर्ज कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 3 सेल्स की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले सेल में लिखा यहाँ पे कॉपी करके अमाउंट, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा GST अमाउंट, क्योंकि GST भी अब कंपलसरी हो चुका है हर जगह पे, तो हमने GST अमाउंट लिखा। फिर यहाँ पे ग्रैंड टोटल के लिए हमने यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी लिख दिया। ठीक है, अब इनका हमें टोटल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टर इक्वल, तो यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे यहाँ पे उन सभी का हमें यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। अब हमें जैसे GST निकालना है, तो GST निकालना तो बहुत ही सिंपल होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल करना है। जो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी मतलब जो आपका पूरा टोटल अमाउंट है उसको यहाँ पर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट चेक कर लेते हैं क्या दिया है, नहीं तो क्या कन्फ्यूजन में कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे जो हमारा ये टोटल अमाउंट है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5% GST से। जैसे हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देंगे और इंटर दबा देंगे, तो इस तरीके से कुछ गलत हो गया यहाँ पे, क्या हो गया है गलत, 5% GST मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी डिवाइडेड का साइन लग गया, सॉरी यहाँ पे स्टार का साइन ला के एंटर कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमारी GST भी निकल के आ चुकी है। फिर इसके बाद हमें यहाँ ग्रैंड टोटल करना है, तो हम यहाँ पे फिर से इक्वल करके यहाँ पे सम फॉर्मूला ले लेंगे और यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा सम होके अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, इसके ये 0 डेसिमल प्लेसेस को हटा देते हैं ताकि हमारा एक क्लियर दिख पाए कि कितना बिल हैगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया है। अब इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे रहता है जो हमारे सिग्नेचर का रहता है साइन करने का, कि यहाँ पे एक साइन करके आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप इस पूरे को सेलेक्ट करके या फिर पहले एक ऊपर वाले को सेलेक्ट करके पहले मर्ज कर लें। ठीक है, और फिर इसके नीचे बाद ही इनको सेलेक्ट करें और इनको भी यहाँ पे मर्ज कर लें कुछ इस प्रकार से। और इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे सीनियर का नाम, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं और यहाँ पे ये हमारा इनवॉइस का काम हो गया है आधा से ज़्यादा। और फिर इसके बाद थोड़े से नीचे 2 सेल को लेकर हम यहाँ पे ऑरेंज कलर डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा इनवॉइस का ये जो कंप्लीट काम था यहाँ तक हो चुका है। तो हम इसे ऊपर से सेलेक्ट करते हुए नीचे तक जहाँ तक ये हो गया है वहाँ पे लाकर एक थिक बॉर्डर डाल देंगे ताकि ये हमारा कंप्लीट इनवॉइस बन जाए। अब आप सोचेंगे कि हमें इसे अगर प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम है कि आपको सबसे पहले इसको जितने को आपको प्रिंट करना है उसको पहले सेलेक्ट करें। फिर आप इस यहाँ पे जाइए प्रिंट लेआउट ऑप्शन पे, यहाँ पे सॉरी पेज लेआउट ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट एरिया, है ना, प्रिंट एरिया मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दें और यहाँ पे लिखा है
सेट प्रिंट एरिया, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये क्या होगा कि आप जैसे ही आप कंट्रोल P दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बढ़िया सा इन्वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा हो कि इन्वॉइस किस प्रकार से बनता है, और ये बहुत ही जल्दी आप काम करने के लिए आपके लिए बहुत आसानी से आप इन्वॉइस बना सकते हैं। और इसकी मैं आपको प्रैक्टिस फाइल भी PDF में भेज दूंगा, ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, ताकि आप इसको भी इस तरीके से यहाँ पे बना सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।